Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. The poem under discussion today is The Pulley by George Herbert. In this series of metaphysical poetry, after John Donne, we will try to understand the metaphysical poetry of George Herbert and his contribution to English literature. George Herbert was an English poet, orator, and Anglican priest. He was the chief exponent of the metaphysical poetry and a man of Christianity and clergy, and he served as a clergy in the Christianity, and therefore his poetry is associated the writing of the metaphysical poets, and he is recognized as a pivotal figure in the metaphysical poetry. He born on 3rd April 1593, very much belonging to the 16th century, and died on 1st March 1633 in United States. So 16th and 17th century he witnessed, and the changing scenario was before George Herbert during these centuries. The Pulley talks about a different aspect, metaphysical concept he has taken, and in this he tried to convince us in what way the Pulley is an integral part of this poetry. इस कविता के माध्यम से जॉर्ज हर्बर्ट पुल्ली के एक सिंबल को बाइबल के कहानी के साथ जोड़ना चाहते हैं। पुल्ली की रस्सी खींचने के लिए किसी प्रकार की भारी वस्तु को ऊपर नीचे करने के लिए इस प्रकार का एक सिंबल होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा रेस्टलेस, जब भी बिजी होती है, काम में होती है, तो ये पुल्ली हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है और काम में हमेशा रेस्टलेस, बेचैन रहती है। इसी सिंबल को जॉर्ज हर्बर्ट ने मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में इस पोएम में यूज़ किया है, और फिर इस अनसुलझे रहस्य को किस प्रकार से वो मेटाफिजिकल सिंबल्स को, इमेजरी को किस प्रकार से बाइबल की थीम से जोड़ते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री एज वेल. व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड अ मैन, बाइबल की एक कहानी को यहाँ जॉर्ज हर्बर्ट जोड़कर बताना चाहते हैं. व्हेन गॉड फर्स्ट मेड अ मैन, भगवान ने जब पहली बार इंसान को बनाया, एडम को बनाया, हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, उनके बगल में, उनके बाजू में एक ग्लास वेसल, एक ग्लास का बर्तन रखा हुआ था. एंड गॉड थॉट, लेट अस सेड ही, पोर ऑन हिम ऑल वी कैन. फिर भगवान ने जब सोचा कि अपने पास जितनी नेमतें हैं, जितनी गिफ्ट्स है, वो सारी की सारी भगवान ने इंसान को देने की सोची. लेट द वर्ल्ड रिचेस which disperse lie in a contact into span. मनुष्य के छोटे से शरीर में जो भी चीजें आइसोलेटेड है, अनयूज्ड है, स्प्रेड है जिधर उधर, वो सारी चीजें क्यों न इस एक शरीर में पैक करके दे दी जाए. इस प्रकार का विचार भगवान ने किया. इन द फर्स्ट stanza ऑफ द पुल्ली, हर्बर्ट retells the Christian story of creation of humankind. मनुष्य के निर्मिति की कहानी को जॉर्ज हर्बर्ट यहाँ पुनरुच्चारित करते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन एडम वाज क्रिएटेड बाय द गॉड, द सेम स्टोरी इज रिपीटेड ओवर हियर, एंड द स्पीकर इज एबल टू डिस्क्राइब व्हाट गॉड वाज थिंकिंग एंड फीलिंग व्हेन ही डिसाइडेड टू मेक ह्यूमैनिटी. मनुष्य को बनाने की कल्पना जब भगवान के मन में आई, तब भगवान ने किस प्रकार से सोचा और क्या सोचा, उसी भावना को बताने के लिए द पुल्ली इस कविता का प्रयोजन है. गॉड सॉ वॉट ही हैड मेड एंड डिसाइडेड टू पोर अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स. और जब भगवान ने देखा अपनी निर्मिति को, एडम को, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मनुष्य के ऊपर सारे वो ब्लेसिंग्स इस ग्लास वेसल से दे दिए जाए. दिस ब्लेसिंग्स वर जस्ट स्टैंडिंग बाय.
ये सारे ब्लेसिंग्स उनके बाजू में ही रखे थे इन ए ग्लास पॉट एंड वेटिंग टू बी यूज्ड, और इन सारी चीजों का वो इस्तेमाल मनुष्य के ऊपर करना चाहते थे. God decides to withhold a blessing without a second thought. He decides to pour on humankind all that we can. जब ग्लास वेसल में सारे गिफ्ट्स उनके पास रखे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि मनुष्य को जितनी नेमतें, जितने गिफ्ट्स दिए जा सकते थे, वो सारे गिफ्ट्स दे देने चाहिए. एंड द वर्ल्ड्स रिचेस, एवरीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू ब्यूटी इज बेस्टोड. दुनिया की सारी बेहतरीन चीजें जितनी भी थी वो सारे भगवान ने देना शुरू कर दिया. वर्ल्ड्स रिचेस, उसमें स्ट्रेंथ दे दी मनुष्य को, ब्यूटी ताकत तो दे दी, सौंदर्य भी दे दिया. एंड दे हैव कम टुगेदर इनटू अ स्पैन, और एक छोटे शरीर में ये सारी चीजें समा गई. अगले स्टैंजा में जॉर्ज हर्बर्ट कविता को आगे बढ़ाते हैं. सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे. फिर भगवान ने उन सारे गिफ्ट्स को मनुष्य को देने के लिए सोचा. फिर स्ट्रेंथ पहली बार दे दी गई. देन ब्यूटी फ्लोड, फिर मनुष्य को सौंदर्य मिला. देन विजडम, फिर विद्वत्ता, ऑनर, सम्मान मिला, प्लेजर मिला, खुशी दे दी. When almost all was out, God made a stay. जब सारी चीजें दी जा रही थी, तब भगवान ने फिर कुछ पलों के लिए अपने आप को रोका. गॉड मेड अ स्टे, फिर रुक गए अचानक भगवान. परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन द बॉटम ले. फिर भगवान थोड़े कॉन्शियस हुए. मनुष्य को सारी चीजें तो देनी है, बट एट द मोमेंट ही बिकेम कॉन्शियस, ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ एंड ही मेड अ स्टे. एंड अलोन ऑफ द ऑल ट्रेजर्स, और सारे खजाने से, जो खजाना मनुष्य के ऊपर भगवान लुटा रहे थे, उसमें से एक चीज उस ग्लास वेसल के बॉटम में बच गई थी. वो थी रेस्ट, आराम, विश्राम, चैन, सेटिस्फैक्शन. The first stanza of the blessings that come to humility was strength. पहली गिफ्ट तो मिल गई स्ट्रेंथ के रूप में. It made a way. Next came beauty. फिर मनुष्य को सौंदर्य मिला. And it was soon followed by wisdom, honor and lastly the pleasure. फिर मनुष्य को विद्वत्ता, सम्मान, और अंत में मनुष्य को खुशी भी भगवान ने दे दी. These all are incredible important parts of the human experience. मनुष्य के जीवन में इन सारी चीजों का अपना अलग महत्व है. But Herbert chose not to include, and that was rest. पर जॉर्ज हर्बर्ट ने इस कविता में फिर रेस्ट शब्द को प्रिजर्व किया है. उसे जाने नहीं दिया मनुष्य के पास भगवान के हाथ से. रेस्ट as a blessing equal to the beauty and strength is interesting. मनुष्य को चैन, आराम, शिथिलता, ये वही चीजें हैं जो किसी भी अन्य चीज से उतने ही इंपॉर्टेंट है. सारी सुखों को मिलने के बाद में भी अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, अगर आराम नहीं मिला, अगर जिंदगी भर बेचैनी बनी रही, तो ऐसे सुखों के साथ मनुष्य क्या करेगा. इसलिए सारे सुखों के साथ रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट समथिंग दैट वन माइट इमीडिएटली थिंक ऑफ फीचर ऑफ लाइफ दैट कैन बी गिवन और ग्रांटेड. पर भगवान ने अपने आप को तो रोक लिया. जैसे सारी चीजें दे दी, पर रेस्ट ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो बिना सोचे मनुष्य को दे दी जाए, ऐसा भगवान को लगा. बट इन दिस पोएम इट इज द ट्रेजर दैट रिमेन्स द बॉटम ऑफ द गॉड्स कप. भगवान के कप के ग्लास वेसल में या ग्लास के कप में जो अंतिम चीज बच गई थी, वो थी रेस्ट. एंड ही चूजेस नॉट टू गिव टू द ह्यूमैनिटी. फिर मनुष्य को भगवान ने ये चीज नहीं देने के बारे में सोचा. The reason of the choice are explained in the next stanzas. और आने वाले अगले स्टैंजास में जॉर्ज हर्बर्ट इसकी वजह भी एक्सप्लेन करते हैं. सब कुछ तो दे दिया भगवान ने, फिर रेस्ट क्यों नहीं दिया, आराम हमेशा के लिए उसे खुशी क्यों नहीं प्रदान कर दी. जॉर्ज हर्बर्ट अपने एंगल से इस बात को यहाँ स्पष्ट करते हैं. फॉर इफ आई शुड सेड bestow this jewel also on my creature, God thought, if I should bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me. भगवान को शायद इस बात का डर था कि अगर मैंने सारी वस्तुएं, सारी चीजें, सारे गिफ्ट्स अगर मनुष्य को दे दिए तो मनुष्य क्या करेगा. He would adore my gifts. वो सिर्फ मेरी दी हुई चीजों की तारीफ करेगा instead of me, मेरे अलावा. And rest in nature
not the God of nature. और so both should be losers. भगवान को ऐसा लगता है कि सृष्टि में अगर वो मुझे ही भूल जाएगा, नेचर को तो प्यार करना चाहिए, पर नेचर के जो गॉड है उन्हें अगर वो भूल जाएगा तो हम दोनों को नुकसान होगा. मैन विल बी द लूजर एंड आई ऑल्सो विल बी द लूजर. भगवान ने अपने सबसे प्रिय जीव को एडम के रूप में निर्मित किया. अगर एडम भगवान से दूर चला जाएगा तो फिर भगवान को भी बुरा लगेगा, नुकसान होगा. और मनुष्य अगर भगवान से दूर चला जाएगा तो मनुष्य भगवान को हमेशा के लिए खो देगा. इस प्रकार से नुकसान दोनों तरफ से है, ऐसा भगवान को लगा. And in this stanza, Herbert describes how it was God's choice to not to bestow rest on humanity. This was the choice of the God, not to bestow, not to give rest to the human beings. He knew that if he did so, then he would adore my gifts instead of me. क्योंकि भगवान को अंदाजा था, बच्चों को जब हम खिलौना खेलने के लिए देते हैं तो बच्चे खिलौने से ही प्यार कर जाते हैं, करना लगते हैं और थोड़ी देर के लिए माँ बाप को भूल जाते हैं. शायद ऐसा ही भगवान को लगा कि शायद मेरी दी गई गिफ्ट्स के ही साथ ह्यूमन बीइंग्स खेलने लगेंगे और अपने परमपिता को भूल जाएंगे. इसलिए भगवान ने अपने आप को रोका. The poet thinks that the God made the choice because he didn't want humankind spending their days worshipping nature. सिर्फ सृष्टि की पूजा करते रहो, सिर्फ निसर्ग में ही खोए रहो, इस प्रकार की चाहत भगवान नहीं रखते. वो चाहते हैं निसर्ग से तो प्यार करो, पर निसर्ग को बनाने वाले भगवान को भूल जाओगे. Instead, they should be appreciating the God of nature. If man worships the nature only and forgets the God, then God will lose human being and man will lose the God. Man will lose the God. In this way, both God and man will be losers. इस तरीके से मनुष्य और भगवान दोनों लूजर्स हो जाएंगे. Yet let him keep the rest, but keep them with ripening restlessness. मनुष्य को चैन तो मिलेगा, पर राइपनिंग रेस्टलेसनेस शब्द का इस्तेमाल किया. जब तक वो परिपक्व नहीं होता, जब तक उसको डिस्कंटेंट फील नहीं होता, लेट हिम बी रिच एंड वेरी. उसे अमीर भी होने दो, थकने भी दो. दैट एटलीस्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट. बहुत सारे गिफ्ट्स देकर तो मनुष्य को अमीर बनाया है, लेट हिम बी रिच. पर दूसरा कहा है लेट हिम बी वेरी, उसे थकने भी दो. क्योंकि अगर अच्छाइयाँ उसे भगवान के पास नहीं ले गया आएगी तो कम से कम येट वेरीनेस में टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट. कम से कम थक जाएगा, हार जाएगा तो कभी न कभी तो मुझे याद करेगा और इस बहाने वो मेरे पास उछाला जाएगा, मेरी तरफ फेंका जाएगा. इस प्रकार से भगवान ने प्रोविजन किया. बाइबल ये विश्वास करता है in the final stanza that man should not forget the God. And in the final lines, the Pulley, the poet discloses God's reasoning behind his choice not to give humanity a complete life of rest. He doesn't want humanity to never rest, but there should be a different periods. मनुष्य को आराम मिलना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहते भगवान, पर इसके वक्त को वो तय करते हैं. It is ideal for everyone to rest only until they feel restless. Then they should get back to their lives. God believes that if there is a weariness in one's everyday life, then the feeling of tiredness will toss humankind to his rest. भगवान को इस बात का विश्वास है कि मनुष्य जब थक जाएगा तो बिल्कुल भगवान के पास वापस आएगा. It seems that Herbert's God had chosen to add them for a reason, and that appears entirely selfish. अब कविता के एप्रिसिएशन की बात जब आती है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात आती है, तो एक बात समझ में नहीं आती कि भगवान को इस बात का क्यों डर है कि मनुष्य उनके पास वापस नहीं लौटेंगे, और भगवान ने कुछ चीजें अपने पास रिजर्व क्यों रख ली. इसको क्या हम स्वार्थीपना कह सकते हैं? इट इज नॉट क्लियर, एटलीस्ट थ्रू दीज few lines of reasoning, how weariness helps humanity aside from forcing them closer to God. मनुष्य जब थक जाएगा, हार जाएगा तो भगवान के ही पास वापस आएगा. ये गारंटी के साथ कैसे बता सकते हैं? ये रीजनिंग कुछ समझ में नहीं आता लॉजिक, पर जॉर्ज हर्बर्ट ने अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार पुल्ली की इमेज को लेकर इस कविता को बताने की कोशिश की है. पर let us try to believe that if man is tired, he will come back to the God.
इस तरीके से जॉर्ज हर्बर्ट ने द पुल्ली इस कविता के माध्यम से अपने विचारों को बताने की कोशिश की है. Thank you very much for watching this video. Let us hope that this discussion will help you to understand the concept of the pulley and the strong belief of George Herbert in Christianity. Thank you very much.